नेता नहीं, जनता तय करेगी किसको मिलेगी गांव की सरकार की कमान। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। आप देख रहे हैं अंतर कथा, ये सबकी खबर, देश सबको खबर। आज हम जेलगरा पंचायत के क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां पर गोविंदपुर प्रखंड 13 नंबर से एक ऐसी प्रत्याशी खड़ी हुई है जो तारों की मोहताज नहीं है और समाज सेवी कई वर्षों से रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस पद पे आने के लिए उनको किस किस कठिनाइयों को सामना करना पड़ा और अपने बारे में वो बताएंगी कि आज जो इस मुकाम पे पहुंची है। कोशिश करते हैं नीतू शंकर जी से, वो अपने बारे में बताएंगी और जनता के पास ये मैसेज जाएगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं नीतू शंकर जी से। आप अपने बारे में बताइए। बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं अभिनंदन करती हूँ आपका। भारत माता की जय। आप एक चीज बताने की कोशिश कीजिए नीतू जी कि आप क्या इसी क्षेत्र के हैं अलग से? जी, मैं यहीं की बेटी हूँ, खतियानधारी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और जेलगढ़ा मेरा ससुराल हुआ और गोविंदपुर मेरा मायके। तो आप अपने बारे में कुछ जनता को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नीतू शंकर है और अभी प्रेजेंट में मैं भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला की महामंत्री हूँ। और मेरे पापा का नाम श्री विश्वनाथ प्रसाद साव है और मेरे भैया का नाम मनोज कुमार साव है। और बचपन से मेरी रुचि खेल कूद में बहुत ज़्यादा थी। समाज में भी मैं बचपन में कराटे में थी। मैं कराटे में बिहार चैंपियन रही हूँ, बंगाल चैंपियन रही हूँ। मैंने कार भी क्रॉस कराया है अपने पेट में। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरी रुचि, जैसे कि मेरी जब मैं इंटर में थी तो इंटर के बाद पार्ट 1 में मैं SSLNT कॉलेज में मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया और SSLNT मंत्री रही। फिर उसके बाद मैं वहाँ से स्टूडेंट्स को लेकर गुजरात भी गई, पीकेरो में भी मैंने काम किया। और अभी प्रेजेंट में बीजेपी जब हमारा ग्रामीण जिला अलग हुआ तो मैं महामंत्री बनकर अभी आप लोग के सामने हूँ। और इस बार मैं जिला परिषद 13 की कैंडिडेट हूँ। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आपने गाड़ी अपने पेट में क्रॉस करा लिया। और उसके बाद से लेकिन मेरा कराटे बंद भी हो गया, क्योंकि मैं घर से बोल के नहीं गई थी। मैं बोल के गई थी कार्यक्रम में जा रही हूँ। जब कार क्रॉस हुआ तो उसके बाद माँ लोग को पता चला, घर में माँ पापा को, तो बोले कि नहीं इसको करने नहीं देना है। क्योंकि अभी अगर वो माहौल रहता और मैं बिहार चैंपियन बन गया तो पूरा गाँव के लोग सम्मान करते। लेकिन उस टाइम का माहौल ऐसा था कि मम्मी पापा डरते थे कि मतलब लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। उस समय का माहौल ऐसा नहीं। और मुझे पता है कि आप कोचिंग सेंटर भी चलाई हैं और काफी गरीब लोगों को आपने निःशुल्क शिक्षा भी दिया है। जी, मेरा इंस्टीट्यूट है नारायणी क्लासेस। और मैं जब यहाँ घर बनाकर शिफ्ट की तो मैं यहाँ का माहौल देखकर अचंभित थी। मैंने हजारीबाग यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। तो जब मैं यहाँ का माहौल देखी तो मुझे कुछ लगा कि मुझे करना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। तो फिर मैं एक इंस्टीट्यूट खोली नारायणी क्लासेस। इसमें मैंने डांस, ड्राइंग, योगा, कंप्यूटर और एकेडमिक क्लासेस चालू किया और वो भी PMEGP लोन लेके किया। इस बात का जिक्र मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रावधान लोगों के लिए हैं, लेकिन लोग, मैं घर से बोल के नहीं गई थी। मैं बोल के गई थी कार्यक्रम में जा रही हूँ। जब कार क्रॉस हुआ तो उसके बाद माँ लोग को पता चला, घर में माँ पापा को, तो बोले कि नहीं इसको करने नहीं देना है। क्योंकि अभी अगर वो माहौल रहता और मैं बिहार चैंपियन बन गया तो पूरा गाँव के लोग सम्मान करते। लेकिन उस टाइम का माहौल ऐसा था कि मम्मी पापा डरते थे कि मतलब लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। उस समय का माहौल ऐसा नहीं। और मुझे पता है कि आप कोचिंग सेंटर भी चलाई हैं और काफी गरीब लोगों को आपने निःशुल्क शिक्षा भी दिया है। जी, मेरा इंस्टीट्यूट है नारायणी क्लासेस। और मैं जब यहाँ घर बनाकर शिफ्ट की तो मैं यहाँ का माहौल देखकर अचंभित थी। मैंने हजारीबाग यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। तो जब मैं यहाँ का माहौल देखी तो मुझे कुछ लगा कि मुझे करना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। तो फिर मैं एक इंस्टीट्यूट खोली नारायणी क्लासेस। इसमें मैंने डांस, ड्राइंग, योगा, कंप्यूटर और एकेडमिक क्लासेस चालू किया और वो भी PMEGP लोन लेके किया। इस बात का जिक्र मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रावधान लोगों के लिए हैं, लेकिन लोग उसका फायदा उठा नहीं पाते। इसलिए मैं इस बात को रख रही हूँ। और मैंने PMEGP लोन लिया और एक इंस्टीट्यूट खोला जिसमें मैं
मदद करते आई हूँ। खास करके मुझे लड़कियों और बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने का, महिलाओं को सशक्त करने का बहुत मन में इच्छा है। क्योंकि जब मैं बीजेपी के भी कार्यक्रम से जब मैं किसी को बुलाती हूँ महिलाओं को, तो बहुत दुखद होता है वो बात जब वो बोलती है दीदी भाड़ा आप लोग दे दीजिएगा, भाड़ा हमारे पास नहीं है। तो बहुत ये बात मुझे छलनी करता है कि देखिए हमारा देश आज इतना मतलब विकास कर रहा है, हमारा देश आज एक विकासशील देश है, लेकिन हमारे देश में आज भी महिलाओं की स्थिति क्या है। जैसा कि सरकारी जो योजना सरकार मुहैया कराती है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उस सरकारी फंड को जनता के बीच पहुँचाने में नाकाम रहते हैं। तो मान लीजिए कि जनता अगर आपको जीत दर्ज दिलाती है इस क्षेत्र में और आप यहाँ के जिला परिषद के रूप में आती हैं, तो क्या जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आपका उद्देश्य क्या है और आपका विजन क्या है, वो अंतर्कथा न्यूज चैनल के माध्यम से आप बताने की कोशिश करें। जी, मेरा उद्देश्य बहुत कुछ है। मैं बिना पद में आए 15 वर्षों से समाज में काम कर रही हूँ। तो मेरा ये मुझे लगता है कि मैं किसी पद में आती हूँ, मेरे हाथ में अगर शक्ति आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हूँ। और वो जैसे कि जिला परिषद का जो सीट है इसमें जो, तो लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि इसके क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं। और चुनाव अभी ये महिला आरक्षित सीट है और ये महिला आरक्षित सीट में भी महिलाओं के आड़ में पुरुष चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये पहली महिला 13 नंबर में ऐसी है नीतू शंकर, जो लोगों के बीच पहुंच रही है और अपने बातों को रख रही है। मेरा जो पम्पलेट भी बना है, पोस्टर बना है, उसमें मैंने ये लिखवाया है निवेदक के रूप में, हर किसी का पति है, किसी का, लेकिन उनको पता नहीं होता उनका काम क्या है और वो करते भी नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि लोग वोट को समझ नहीं पा रहे, अपने वोट को की कीमत को नहीं समझ पा रहे कि उनके हाथ में कितना पावर है। तो बहुत तरह की बात है। मैं महिलाओं को सशक्त करना चाहती हूँ। मैं समूहों में जाती हूँ तो देखती हूँ कि महिलाएं अपना पैसा घर से ही लेके फंड में जमा करती है और उसी को इधर उधर घुमाती है। तो कहने का मतलब है कि महिलाएं के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग मैं ऐसा स्टार्ट करना चाहती हूँ कि दोपहर के समय हम लोग हर कुछ क्षेत्र में, हर दूरी में ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ जिससे वो भी कम से कम 200, 300, 400 रोज अर्न करे कि उसको अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी से पैसा मांगना न पड़े। तो कहने का मतलब मैं इसमें पुरुष समाज का मतलब ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो पुरुष और महिलाओं दोनों को कमाना जरूरी है। तभी हमारे जैसे गाड़ी चलता है तो दोनों चक्का बराबर चले, तो महिला पुरुष कमाएंगे तो परिवार भी अच्छे से चलेगा। तो ये सब मेरा उद्देश्य है, यही विजन है मेरा। और जितना आगे बढ़ते जाऊंगी, जितना मेरा अधिकार क्षेत्र में काम आएगा उससे बढ़ चढ़ कर काम करूंगी। नहीं, आपका बात कहना सही है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल साइंस से एमए की हुई है और शिक्षा जरूरी है कि अधिकार क्या होता है, हम जिस पद में नियुक्त हैं उसका अधिकार का क्षेत्र कहां तक है और जनता के बीच हम कैसे सरकारी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाएंगे, ये बहुत कम प्रत्याशी को पता है। इसीलिए हमारी सरकार की जो योजनाएं रहती हैं वो आधा अधूरा जनता के पास पहुंचती है और इसी को पूरा करने के लिए नीतू शंकर जी जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं और उनका ये कहना है कि मैं अगर यहाँ से जीत दर्ज मुझे मिलती है तो मैं शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके और सड़क, नाली, पानी, जिस तरह की व्यवस्था जो आज प्रतिनिधि नहीं दे पा रहे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। और ये अंतर्कथा चैनल के माध्यम से ये जनता के बीच ये वादा करती है। क्या नीतू जी? बिल्कुल मैं वादा करती हूँ और वादा नहीं करती हूँ, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ये बहुत साधारण घर की परिवार की महिला है। आपके सामने नीतू शंकर जो बैठी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रत्याशी आपके पास आते हैं, जब आप उनके घर जाएंगे तो पहले आपको 2 कुत्ता मिलेगा, उसके बाद आपको 2 गार्ड मिलेगा, उसके बाद शायद प्रत्याशी आपको मिले ना मिले। लेकिन मैं आप पूरी जनता से मैं वादा करती हूँ कि जब भी आप मेरे घर आएंगे तो आपको दरवाजे पर नीतू शंकर मिलेगी और आप नहीं भी आए, जब भी मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके समक्ष जरूर उपस्थित रहूंगी, आपके हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी। ये जो बात हुई है नीतू शंकर जी से हमारे बीच, इसी के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। रिपोर्ट सुनील कुमार वर्मा के साथ, कैमरामैन आर्यन सर। आप देख रहे हैं अंतर्कथा, ये सब की खबर, देश सबको खबर।